देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। आज देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को एमएसपी तो मिली नहीं, अलबत्ते दुश्मनों जैसा उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है। लाठियां भाजी जा रही हैं, यहाँ तक कि उन पर ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। और यही नहीं, जिन लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों ने भाजपा को कभी वोट और नोट दोनों दिया था, आज उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है। अब जैसे दुस्साहस कर रही है, आज विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए बिना किसी अपराध के दर्जनों लोगों को जेल में भेज दिया। दो मुख्यमंत्री भी उसके शिकार हुए। झारखंड के हेमंत सोरेन जी और दिल्ली के केजरीवाल जी इसके जीते जागते नमूने हैं। ये पहली सरकार है जो संविधान की कसम तो खाती है, लेकिन संविधान के द्वारा जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण को शून्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन बिना संविधान बदले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण निष्प्रभावी कर दिया, शून्य कर दिया। आज ये सरकार संविधान विरोधी भी है, लोकतंत्र विरोधी भी है और देश विरोधी भी है। इसलिए देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को कि लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। इंडिया अलायंस के लोगों को जिताइए और जहां इंडिया अलायंस की पार्टियों ने कमजोर प्रत्याशी उतारा है, वहां जो भी मजबूत लड़ रहा हो, वो इंडिया अलायंस के अलावा चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण की हमारी आजाद पार्टी हो, या राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी हो, या कहीं पर कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी का कोई मजबूत चुनाव लड़ रहा है, तो उसको जिताने का काम करें। कि दहलीज पे खड़े हैं ऐसे जिले जिनका स्वरूप आज भी गांव जैसा है, जैसे कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि आदि तमाम ऐसे जिले जहां के व्यापारियों पर जीएसटी और ईडी के माध्यम से कहर बरपा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। यानी जो सरकारी उपक्रम थे, सरकारी विभाग थे, सरकारी प्रतिष्ठान थे, जिनमें नौजवान कभी उम्मीद करता था हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी, उन विभागों को, सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपकर नौजवानों की सरकारी नौकरियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। यही नहीं,